प्रिय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, पाठ में हम लोगों ने सुना गुरु की महिमा, और कल इसी प्रसंग पर आप लोगों ने सुना था कि गुरु कृपा के समुद्र कैसे हैं। तुलसीदास जी जो लिखते हैं, बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु, तो कृपा के सिंधु, कृपा के समुद्र गुरु कैसे होते हैं, इस पर चर्चा कल आप लोगों ने सुनी थी। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जो सच्चे सद्गुरु होते हैं वे वास्तव में नर रूप में हरि होते हैं। अब यही संदेह हुआ है हनुमान जी को। हनुमान जी जाते हैं राम भगवान के पास। एक प्रसंग आता है, अब उपनिषद में पढ़ेंगे, उपनिषदों में एक प्रसंग है। हनुमान जी जाते हैं राम भगवान के पास और हनुमान जी भगवान से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, ये जो कहते हैं कि मनुष्य नर के रूप में ही रह करके नारायण बन जाते हैं, ब्रह्म को जान करके ब्रह्म ज्ञानी साक्षात ब्रह्म ही हो जाते हैं, ये कैसे संभव है? क्या ये बात सत्य है? ये प्रसंग आप पढ़ेंगे मुक्तिकोपनिषद में। हनुमान जी कहते हैं, क्या ये बात, ये कैसे संभव है? ब्रह्म को जान करके व्यक्ति ब्रह्म ही कैसे हो जाता है? यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, नर रूप हरि। तो जो नर है, मनुष्य है, मानव का तन है, जिसका मानव के तन में है जो, वह हरि कैसे हो जाएंगे, ईश्वर कैसे हो जाएंगे? तो वही हनुमान जी प्रश्न करते हैं भगवान से कि प्रभु, आप कृपा करके बतलाइए ये कैसे संभव है, प्रश्न किए। तब भगवान कहते हैं कि हे हनुमान सुनो। वहाँ पर भगवान ने हनुमान जी को बहुत सुंदर सुनाया है। भगवान कहते हैं, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यंग आस्ते कपि शार्दूला ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं। भगवान कहते हैं, हे पवन तनय, हे हनुमान, ऐसा मनुष्य, ऐसा नर जो दृश्य और अदृश्य को दोनों का अतिक्रमण कर लिया, ऐसा मनुष्य जिन्होंने साधना करके, अभ्यास करके दृश्य को भी पार किया और अदृश्य को भी पार किया और केवल स्वरूप हो गया, तो भगवान कहते हैं वह ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, साक्षात ब्रह्म हो गया। कौन बोल रही है बात? राम भगवान कह रहे हैं। अब सवाल है, भगवान जो कह रहे दृश्य और अदृश्य दोनों को पार करके तब जो केवल स्वरूप हो जाते हैं, ये क्या है? दृश्य किसको कहते हैं और अदृश्य किसको कहते हैं? दृश्य का अर्थ होता है रूप जगत और अदृश्य का अर्थ होता है अरूप जगत। रूप जगत को भी और अरूप जगत को भी जो साधक पार कर जाते, वही केवल स्वरूप होते हैं। रूप जगत क्या है? आप आंख बंद करते हैं, क्या दिखता है? अंधकार दिखता है। ये रूप जगत है। अंधकार के बाद क्या होता है?
अंधकार के बाद होता है प्रकाश। प्रकाश सबके भीतर, मैंने पहले भी कहा ना, सबके भीतर प्रकाश है। तो अंधकार के बाद है प्रकाश। प्रकाश भी रूप जगत है। कहाँ तक है प्रकाश? तो सभी कोई जानते हैं, अपने भीतर में एक स्थान है जिसको कहते हैं त्रिकुटी। क्या कहते हैं? अभी जो आप और हम है ना, इस शरीर के भीतर आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार दिखता है, यही मध्य में एक तीसरी आंख है, वहीं रहते हैं, उसको अज्ञान चक्र कहते हैं। अभी आप और हम अज्ञान चक्र में हैं। अज्ञान चक्र से ऊपर होता है सहस्र दल कमल। सहस्र दल कमल में जो साधक जाते हैं उनको चंद्रमा का दर्शन होता है। आप पढ़ेंगे पदावली में लिखा हुआ है, गुरु महाराज जी लिखे हैं, सहस कमल दल ज्योति करे झलमल। वहाँ सहस कमल दल में चांदनी पूर्ण चंद्र लखत जी जोरावी रेखी। पूर्ण चंद्रमा का दर्शन साधक को होता है सहस्र दल कमल में। उसको कहते हैं रात्रि भाग का प्रकाश। और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद है त्रिकुटी। त्रिकुटी में क्या होता है? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं त्रिकुटी में सूर्य उगए हो, सहस कमल दल ज्योति करे झलमल। ये है, ये सहस्र दल कमल में त्रिकुटी में सूर्य का दर्शन होता है। कैसा सूर्य का दर्शन है? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जिस सूर्य के सामने ये जो सूर्य अभी देख रहे हैं ना बाहर में, जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है। जिस सूर्य के सामने ये सूर्य अंधकार के समान है, ऐसा वो सूर्य कल्पना करिए। जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसा अपने भीतर का सूर्य। तो वो त्रिकुटी में दिखता है। तो त्रिकुटी मंडल तक रूप जगत कहा गया है। और त्रिकुटी के बाद क्या है? त्रिकुटी के बाद है शून्य मंडल। शून्य के लिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, शून्य धसिये श्रुत शब्द समझते हो। शब्द का कोई रूप होता है? शब्द का कोई रूप नहीं है। ऐसे हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, अंधकार में काला शब्द होता है और प्रकाश में उजला शब्द होता है। ये सदगुरु महाराज की वाणी है। तो ये त्रिकुटी तक है रूप जगत, उसके बाद है अरूप जगत। ये कहाँ तक है? शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा। ये शून्य मंडल है, ये शून्य लोक है, ये शब्द लोक है, शब्द मंडल है। तो अंधकार और प्रकाश को कहते हैं रूप जगत, और शब्द मंडल को कहते हैं अरूप जगत। यही बात राम भगवान कहते हैं कि हे हनुमान, इस दोनों को जो पार कर जाते हैं, मतलब अंधकार को पार करके गए प्रकाश में, प्रकाश को पार करके गए शब्द में, और शब्द को जो पार कर गए वही हो जाता है कैवल्य स्वरूप। वो कैवल्य हो गए। तो अंधकार को भी पार किए, प्रकाश को भी पार किए, शब्द को भी पार किए, मतलब रूप को पार किए, अरूप को, सबको पार कर गए। यही होने के बाद भगवान कहते हे हनुमान, अब वो जो साधक है ऐसा करने वाला, वो ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, वो साक्षात ब्रह्म हो गया। कौन बोल रहे बात? राम भगवान कह रहे हैं। ऐसे गुरु के लिए कहते हैं तुलसीदास जी, ऐसे जो सच्चे संत सदगुरु होते हैं वे नर रूप में हरि हैं, मनुष्य के रूप में वो साक्षात ईश्वर है। ऐसे गुरु को यदि मनुष्य मानेंगे तब क्या होगा? कबीर साहब से पूछा कि जो ऐसे संत सदगुरु हैं
जो रूप को पार कर गए, अरूप को पार कर गए, केवल स्वरूप हो गए, जो ब्रह्म को जान करके ब्रह्म हो गए, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, ऐसा जो हो गए हैं, ऐसे संत सदगुरु को यदि कोई व्यक्ति मनुष्य माने तो क्या होगा, उसका फल क्या होगा? तो कबीर साहब कहते हैं ऐसे गुरु को कभी मनुष्य नहीं मानना चाहिए। तब क्या मानना चाहिए? गुरु साहब करी जानिए। कल मैंने कहा था ना साहब की परिभाषा, याद है कि नहीं? याद है? हैं? हाँ, कल मैंने बताया था ना साहब किसको कहते? संपट माही समाया सो साहब नहीं होए। कल मैंने बताया था। रहे निराला मांड थे सकल मांड था माए, कबीर सेवे तासु को दूजा कोई नाय। ऐसे जो साहब है, देखिए कबीर साहब कहते हैं गुरु को गुरु साहब करी मानिए, रहिए शब्द समाय, मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। गुरु को मनुष्य कभी मत मानिए, गुरु को साक्षात साहब मानिए, ईश्वर मानिए, परमात्मा मानिए। वही तुलसीदास जी कहते नर रूप हरि, मनुष्य के रूप में हरि, नर के रूप में हरि। अच्छा, हरि जो ईश्वर परमात्मा कभी मरते हैं क्या? कभी मरते हैं? ईश्वर कभी मरते हैं? ईश्वर का ही नाम है अमृत। वेद में उपनिषद में ईश्वर को अमृत कहा गया है, और हमको जीव को क्या कहा गया? अमृतस्य पुत्रा। इस जीव को अमृत स्वरूप परमात्मा का पुत्र कहा गया है। तो परमात्मा है अमृत, परमात्मा अमृत। अमृत का अर्थ होता अमृत, जो मृत न हो, जो मरा न हो, वो अमृत है। उनको पाकर के जो वही हो गए, ऐसे संत सदगुरु कभी मरते हैं? मरते हैं? ये चित्र जो हम लोग लगाए हैं गुरु महाराज जी का, किस लिए लगाए हैं? ये सजाने के लिए लगाए हैं मंच को, ये सजाने के लिए नहीं लगाए हैं। ये जो चित्र लगाए हम लोग गुरु महाराज को, इनका डर है कि साक्षात विराजमान है, इनके सामने बैठते हैं ध्यान पर हम लोग, ये देखते हैं कौन कौन बैठा है ध्यान में, कौन कौन आकर के बैठते हैं, सब इनके यहाँ हाजिरी लग रही है। कौन सत्संग में आते हैं, कौन ध्यान करते हैं, 1 घंटा बैठते थे, 1 घंटा पर कौन क्या कर रहे हैं, वो सब खबर है इनके पास, वो सब कुछ ये जान रहे हैं। ऐसा भाव जिनको है कि हमारे गुरु महाराज जी हर क्षण हर पल हमारी खबर ले रहे हैं, वो देख रहे हैं, सदैव हमें निहार रहे हैं, हम उनकी दृष्टि से ओझल कभी नहीं होते। ऐसा भाव ही है गुरु साहब करी जानिए। गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाय, मिले तो दंडवत बंदगी। अगर सशरीर कहीं मिल जाए ना तो दंडवत प्रणाम करिए, दंडवत प्रणाम करिए। और एक बात जानते हैं, हनुमान जी, भगवान ने हनुमान जी से कहा कि देखो हनुमान, हमको सब बराबर है, मेरे लिए सब बराबर है, हम किसी से भेदभाव नहीं करते, लेकिन एक के साथ हम भेदभाव जरूर करते हैं थोड़ा सा। हनुमान जी कहते किनके साथ? तो भगवान कहते हैं जो अनन्य भाव से मुझको मानता है। अनन्य भाव, अनन्य भाव किसको कहते हैं? अनन्य भाव का अर्थ होता है अन्य न, जिनके चित्त में इष्ट के सिवा दूसरा किसी के प्रति भाव न हो। अनन्य भाव, अनन्य भाव से जो मानते हैं, तो भगवान कहते हैं हनुमान, उसको मैं ज्यादा मानता हूं। समदर्शी मोहि कह सब कोई, भगवान कहते हैं, पढ़िएगा रामायण में,
समदर्शी मोहि कह सब कोई। मुझे सब समदर्शी कहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, लोग तो कहते हैं समदर्शी मुझे, लेकिन हे हनुमान मैं कहता हूँ मोहि प्राण प्रिय अनन्य गति जोई। जिसको अनन्य प्रेम है मुझसे, वो मुझे प्राणों की तरह प्यारा है, भगवान कहते हैं। तो हनुमान जी कहते ठीक है प्रभु, तब आज से हम किसी को प्रणाम भी नहीं करेंगे, हम आपके सिवा किसी को प्रणाम भी नहीं करेंगे, हम आपके सिवा किसी को मानेंगे भी नहीं। बस हम प्रणाम भी करेंगे तो आप ही के सामने झुकेंगे, हम पूजा भी करेंगे तो आप ही के सामने करेंगे, जो भी कुछ करेंगे ना हम आप ही के सामने करेंगे। आप मेरे सामने नहीं होंगे तो हम किसी को प्रणाम भी नहीं करेंगे। तब भगवान कहते हनुमान फिर तो भूल कर रहा है क्या। अब देखिए भगवान कितनी अच्छी बात कहते हैं, बहुत मार्मिक बात भगवान कहते हैं। भगवान कहते हनुमान अनन्य की परिभाषा जानते हो? कहा नहीं, बताइए कृपा करके। तब भगवान कहते हैं सोई अनन्य जाकी असी मति न टरई हनुमंत। सोई अनन्य, वो अनन्य है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती। कैसी बुद्धि? तो भगवान कहते हैं मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सुनिएगा ध्यान से। भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति का ऐसा भाव रहे कि मैं सेवक हूँ, और यहाँ जो भी कुछ हम देख रहे हैं, जितने मनुष्य मात्र हैं या जो प्राणी मात्र हैं, भगवान कहते हैं चराचर, चर अचर जो भी प्राणी है, भगवान कहते हैं अपने स्वामी के रूप में सबको देखता है। कितना बढ़िया भाव है देखिए। ऐसा भाव लेकर के जो सबको प्रणाम करे उसको कहते हैं अनन्य गति। यानी कि बस मेरे सामने आओ तो ही प्रणाम करो नहीं, जो भी कुछ चराचर देख रहे हो उस सबको मेरे समान समझो, समझो कि उस रूप में मैं ही हूँ। कितना सुंदर भाव है भगवान का। और हनुमान जी को इसी बहाने तत्व ज्ञान समझा रहे हैं। और हम आप लोगों से कहते, जिससे वहाँ भगवान हनुमान जी से कह रहे हैं ना, इसका मतलब ये मत समझे कि हनुमान के लिए भगवान कह रहे हैं। ये उपदेश तो समष्टि सबके लिए है। हम लोगों को भी ऐसा भाव रखना चाहिए कि जो भी कुछ दिख रहा है सब सद्गुरु महाराज का स्वरूप है। ये सबके सामने विनम्रता से पेश आना चाहिए, सबके प्रति श्रद्धा का भाव। और सबके प्रति श्रद्धा का भाव का मतलब सबके भीतर हमारे गुरु महाराज है। गुरु इस रूप में हमारे गुरु महाराज ही हैं। ऐसा भाव रख करके तब प्रणाम करिए। कबीर साहब कहते गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समय मिले तो दंडवत बंदगी। आप जिनको प्रणाम करते हैं ना, जो आपके लिए प्रणम्य है, कैसे प्रणाम करिए। आजकल लोग प्रणाम भी गजब तरह से करता है। आजकल देखे प्रणाम कैसे करता है। एक तो पहले प्रणाम करने का भाव होता नहीं है, लेकिन शर्म के मारे सामने है तो क्या करेंगे। भीतर तो श्रद्धा है नहीं, भीतर तो प्रेम है नहीं। लेकिन अब जिनको सब बड़े कहते हैं, जिनको सब श्रेष्ठ कहते हैं, उनके सामने हम हैं, प्रणाम नहीं करेंगे तो लोग हमारी निंदा करेगा, तो प्रणाम तो करना पड़ेगा। तो अब वो प्रणाम ऐसे करते कि लोग देखें कि हम प्रणाम कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम ऐसे करते हैं जैसे कोई गर्म चीज को कैसे छूते हैं, ऐसे करंट उंगली जल तो नहीं जाएगी। जैसे गर्म चीज को आप कैसे छूते हैं, ऐसे 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 करेगा, ऐसे हाथ। आश्चर्य। या तो करिए ही मत, श्रद्धा नहीं है तो करिए ही मत। अगर करते हैं तो याद रखिए भगवान के वचन को,
भगवान हनुमान जी से उपदेश कर रहे हैं, मैं सेवक सचराचर। कहते हनुमान अपने को सेवक समझो, किसका? चराचर जितना है सबका, और सबको प्रणाम करो। कैसा? तो मेरा रूप समझ करके करो। ये मत समझो कि हम उनको प्रणाम करें, नहीं, समझो कि राम को प्रणाम कर रहे हैं, ये भाव लाओ। तो प्रणाम जब भी करिए ना, श्रद्धा से करिए, प्रेम से करिए। आप तो श्रद्धा प्रेम से करते भी नहीं। आप कैसे करते? घुटना पर प्रणाम करते, ऐसे हाथ घुटना तक जाता है, घुटने पर हाथ दिया, ऐसे कर लिया। और घुटना में जानते कौन रहता है? यहाँ ये जो पंजा है ना अपना, पंजा में विष्णु भगवान का वास माना गया, यहाँ उपेंद्र भगवान का वास है, यहाँ पंजा में। यहाँ घुटना में जम का वास माना गया है, जम। घुटना में जम है, अब पंजा में विष्णु भगवान है। अब घुटना में प्रणाम कर रहे हैं तो वहाँ जम बैठा हुआ है। एक भाव हम सुना रहे हैं आपको। अब कोई व्यक्ति हमको प्रणाम करता है तो हम यही कहते हैं, गड्ढा में जब रहते तो कहते गौशाला आते हैं, कहते नहीं तो आइएगा गौशाला। क्यों? क्योंकि हम गौशाला में भी रहते हैं। या फिर कहीं कह देते हैं कि कुप्पा घाट आते हैं, तो नहीं तो आइएगा कुप्पा घाट। क्यों? हम वहीं रहते हैं। तो जिनको आप प्रणाम करेंगे ना, वो जब प्रसन्न होंगे तो जहाँ वे रहते हैं वहीं आपको भी बुलाएंगे। अब कल्पना करिए, जम को प्रणाम करिएगा, जम प्रसन्न होंगे तो कहाँ बुलाएंगे आपको? बैकुंठ बुलाएंगे। इसलिए प्रणाम करिए ढंग से। कबीर साहब कहते मिले तो दंडवत, दंडवत प्रणाम करिए। दंडवत का मतलब क्या होता है? दंड किसको कहते हैं? दंड कहते हैं लाठी को। दंड मतलब डंडा, वत मतलब डंडा की तरह के जैसा। प्रणाम करना है ना, तो कबीर साहब कहते हैं डंडा की तरह करो। अब डंडा जैसे ऐसे खड़ा करिए, उसको छोड़िए तो गिरता है कि नहीं? का डंडा की तरह प्रणाम करो। तो आप करके देखिए, वह डंडा की तरह प्रणाम क्या होगा? नाक सही रहेगी, सब मुंह का दांत झड़ जाएगा। डंडा की तरह अगर गिरिएगा खड़े, तो फिर कहने का भाव क्या है? कभी काल कोई व्यक्ति लंबा दंडवत करता भी है, हम लोग भी रहते हैं ना, आता है बिल्कुल सो जाता है धरती पर प्रणाम करते, तो लगता है कितना विनम्र है ये। दंडवत करके प्रणाम कर लेते हैं, अब फिर थोड़ी देर के बाद उधर जाते फिर निंदा शुरू कर देते। जब प्रसाद लेना होता है ना, तब दंडवत प्रणाम करते हैं, और जब प्रसाद मिल गया तब उधर जाते तो फिर निंदा शुरू कर देते हैं। तो ये कौन प्रणाम हुआ? दंडवत का मतलब जैसे डंडा सीधा होता है ना, देखा डंडा ऐसे जो सीधा है, सीधा का मतलब सरल, निष्कपट, भीतर में छल कपट है। निश्चल भाव से प्रणाम कर लीजिए। निश्चल भाव से प्रणाम करेंगे तो निश्चल भाव से क्या किया? प्रणाम। आप जिसको प्रणाम करेंगे ना, भले वो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनके भीतर जो भगवान बैठे हुए हैं वो आपका प्रणाम स्वीकार कर लेंगे। मान लीजिए आपने हमको प्रणाम किया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, या मान लीजिए मैंने आपको प्रणाम किया। मैंने किस भाव से प्रणाम किया? मैंने आपको निश्चल भाव से प्रणाम किया, पवित्र भाव से प्रणाम किया, आपको बहुत श्रेष्ठ समझ करके प्रणाम किया, निश्चल होकर के प्रणाम किया। लेकिन आपने नहीं समझा, पर मैंने प्रणाम किया। भले आप खुश नहीं होइएगा या आप नहीं जानिएगा, लेकिन आपके भीतर जो बैठे हैं मेरे गुरु महाराज है, वो प्रसन्न हो जाएंगे कि नहीं, ये ठीक से प्रणाम किया। इसलिए प्रणाम जब भी करिए किसी को, निश्चल भाव से प्रणाम करिए। प्रणाम करिए तब बढ़िया से करिए, और नहीं करिए तो मत करिए। और जैसा आप प्रणाम करेंगे वैसा आशीर्वाद मिलेगा। निश्चल भाव से प्रणाम करेंगे तो अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। दें कि नहीं दें उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप नहीं देंगे आशीर्वाद तो आपके भीतर से भगवान दे देंगे।
वैसे जैसे तैसे प्रणाम करेंगे तो जैसे तैसे आशीर्वाद भी मिलेगा। इसलिए प्रणाम करिए। और नियम तो ये है, प्रणाम जब भी करिए ना किसी को, तो अपना मस्तक सटा दीजिए चरण पर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों करना चाहिए? अहंकार कहाँ रहता? अहंकार, घमंड, अहंकार यही रहता है ना मस्तक में। तो मस्तक को चरण में छुआने का मतलब ये हुआ कि हम अहंकार को छोड़ रहे हैं, हम घमंड को छोड़ रहे हैं, मद को, घमंड को छोड़ रहे हैं। हम मद कैसा है जानते हैं ना आप? मद तो बहुतक भांति का, ताहि न जाने कोय, तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोय। विद्या मद और गुणों मद, राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे। ये सब को रद्द करना है, सब। जब किसी को आप चरण छू के प्रणाम करेंगे, चरण पर मस्तक रख करके प्रणाम करेंगे, इसका मतलब सभी मद को आप रद्द करके प्रणाम कर रहे हैं। और उनके भीतर जो बैठा भगवान है, यदि वो महापुरुष है जिनको आप प्रणाम कर रहे हैं, अगर आपके भाव को वो समझ रहे हैं तो आपको वो आशीर्वाद दे देंगे। और यदि कहे वो वैसा नहीं है, उनके भीतर जो बैठा हुआ भगवान है, वो आपको आशीर्वाद दे देंगे। तब भगवान राम कहते हैं कि केवल मुझको प्रणाम करो, मैं जब रहूं तब प्रणाम करो। नहीं, अरे मैं आज हूं तुम्हारे सामने, कल नहीं रहूंगा, ऐसा प्रणाम मत करना। ये समझ लो कि जो भी चर अचर है सब मेरा ही रूप है। सबके सामने झुको, सबको प्रणाम करो, सबको नमन करो, ऐसा भाव रखिए। ये नहीं कि केवल यहाँ आएंगे तो प्रणाम करेंगे। जहाँ भी जो आपसे बड़े हैं, जिनको आप श्रेष्ठ समझते हैं, उनको श्रद्धा से प्रणाम करिए। ये प्रणाम करने से होगा क्या? आपको आशीर्वाद तो मिलेगा ही, एक प्रेम का माहौल बनेगा, एक अपनापन का एक माहौल खड़ा हो जाता है। जब आप बड़े को प्रणाम करेंगे तो बड़े आपको स्नेह देंगे, कितना अच्छा माहौल रहेगा। अब भीतर का जो कुछ दुरा है वो भी खत्म हो जाएगा। अब जानते हैं ना, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, एक तरफ पितामह भीष्म खड़े हैं सेना लेकर के, सेनापति बनकर के कौरव की तरफ से, और दूसरे तरफ से भगवान श्री कृष्ण उधर पांडवों के साथ में खड़े हैं। अब युद्ध होने वाला है, रणभेरी बजने वाली थी, वहाँ युद्ध शुरू होने वाला है। उसी समय क्या होता है, युधिष्ठिर जी निकलते हैं अपने दल से, अपने रथ से नीचे उतरे, निकले बाहर और चले पितामह भीष्म की तरफ। उधर जब चले, अब दुर्योधन को लगता कि पहले हार मान लिया, ये पहले ही हार गया, ये लगता है समर्पण करने जा रहे पितामह के पास। लेकिन पितामह भीष्म के पास युधिष्ठिर जी महाराज जाते हैं और जाकर के बिना कुछ कहे, बिना संकोच के गए उनके पास और जाकर के सीधे पितामह भीष्म के चरणों में गिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके जैसे खड़े हुए, पितामह भीष्म ने कहा विजयी भव। किस लिए खड़े थे वहाँ? पितामह खड़े किस लिए हैं? उस पर विजय पाने के लिए। सेनापति क्यों बने हैं? पांडव पर विजय पाने के लिए। जो पाने के लिए खड़े हैं उसी का दान कर रहे हैं। क्यों? बस प्रणाम जो किया। एक बात जान लीजिए, यदि पितामह भीष्म आशीर्वाद नहीं भी देते न, तब भी विजय उन्हीं की होती, क्योंकि प्रणाम वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। भले पितामह अगर नहीं भी देते आशीर्वाद, युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र ने कभी आशीर्वाद नहीं दिया। वो जब भी आशीर्वाद देते थे दुर्योधन को ही देते थे, तभी जीते कि नहीं, दुर्योधन हारा कि नहीं। तो ऐसा भाव रहे कि जो कुछ है हमारे इष्ट का स्वरूप है। वही कबीर साहब कहते हैं, मिले तो दंडवत बंदगी, दंडवत प्रणाम करिए। और दंडवत का मतलब डंडा के समान निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से प्रणाम करिए। कोई भीतर में छल कपट न रहे।
बड़े हैं तो बड़े हैं, उस भाव से प्रणाम कर लीजिए। मिले तो दंडवत बंदगी, गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, अब मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। अब कबीर साहब से पूछा किसी ने, सुनिएगा ध्यान से, कि कबीर साहब अगर हम गुरु को मनुष्य समझेंगे तो क्या होगा? आप कहते गुरु साहब करी जानिए, और तुलसीदास जी वहाँ कहते नर रूप हरि, ईश्वर का रूप समझिए गुरु महाराज जी को। अगर हम गुरु महाराज जी को मनुष्य मानेंगे तो क्या होगा? उनको हम भगवान नहीं मानेंगे तो क्या होगा? बताइए। तब कबीर साहब कहते सुनो, कबीर साहब कहते गुरु को मानुष जानते, अगर मनुष्य मानते हैं, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, अंधा है वो, उसको नहीं दिखता है कि ये गुरु कैसे हैं, उनको दिख नहीं रहा है। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जिनके विवेक की आंख फूट जाती है उसको संत असंत दिखता नहीं है। वही कबीर साहब कहते वो अंधा व्यक्ति है। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, अब महा दुखी संसार में आगे जम का फंद। अभी हाल ही की घटना है, निकला था मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया था, अभी ये 1-2 दिन पहले की बात है। एक कोई लेख लिखे हैं, उस लेख में मैंने पढ़ा, एक कोई व्यक्ति था, नाम ऐसे बलदेव साह या ऐसे कुछ था, और उसके 4-5 मित्र थे। एक जगह पर खड़े थे वहाँ कहीं, इधर से एक व्यक्ति सदगुरु महाराज जी का फोटो लेकर के चले जा रहे हैं। चित्र खरीदा होगा गुरु महाराज जी का, वो चित्र लेकर के चले जा रहे हैं। तो रास्ते में जहाँ वो सब खड़े थे ना, संजोग से उधर से गुजर रहे थे, तो ये जब वहाँ गए तो जो 4-5 खड़े थे, उसी में जो वो शायद बलदेव साहब से कुछ करके उनका नाम था, वो कहा इधर सुनो, गया। गुरु महाराज जी का जो फोटो उनके हाथ में था, जो चित्र, वो झपट के ले लिया, लेके कहता अच्छा इन्हीं की तुम पूजा करता है। बदमाश था, गुंडा था, और वो जेब से निकलता है माचिस निकाला। अब बेचारा जो फोटो लेके जा रहा था वो कहा कि देखिए ये हमारे गुरु महाराज जी हैं, अपमान मत करिए, आपके लिए ना फोटो है लेकिन मेरे लिए प्रत्यक्ष हैं गुरु महाराज। आप कृपया हमको जो कहना हमको कहिए, आपको मारपीट करना है मुझको मारिए पीटिए, पर मेरे गुरु महाराज के चित्र को कुछ मत करिए। अब उसको और लगा, अब दुष्ट तो वही न करेगा, और उसको लगा तो कहा कब हम इसी को करेंगे, तुम देखो। वो निकाला माचिस जेब से और जला करके, दाढ़ी है ना गुरु महाराज का, वो दाढ़ी में लगाता है आग। अब बेचारा वो छटपटा रहा है, वहाँ कर भी क्या सकता था, वो ले लिया। अब फिर थोड़ा वोड़ा जला वला करके दे दिया, वो ले लिया, चला वहाँ से। जो उसको कुछ कहना था, 2-4 लपड़ थप्पड़ मार फिर गाली गलौज जो करना था वो किया, वो फिर वहाँ से चला। अब देखिए ये तो इधर गए, उसी समय से उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। ये तो चले गए, फोटो को कुछ कर देते तो कुछ नहीं होता, पर जो फोटो लेके जा रहा था वो तो साक्षात समझ रहे हैं कि गुरु महाराज हमारे हैं, हमारे गुरु महाराज के साथ ये अन्याय कर रहा है। उसके पेट में ऐसा कुछ दर्द हुआ, और ये घटना आज की है, कल 10 बजे तक में वो मर गया, उसकी चिता जल गई। जो इनकी दाढ़ी को जलाने का प्रयास किया, 24 घंटा भी नहीं लगा, उसकी चिता जल गई। समझ रहे हैं कुछ? यही है, गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, अब महा दुखी संसार में आगे जम का फंद। सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जड़ी।
ये अभी की घटना है, घटना अभी की नहीं है, ये लेख मैंने अभी पढ़ा है 1-2 दिन पहले किसी का निकला है। इसलिए कबीर साहब कहते कभी मनुष्य मत समझिए, साक्षात ब्रह्म है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप है, नर रूप में हरि। आपने माता सहजोबाई का नाम सुना कभी? सहजोबाई, अपने यहाँ कई बाई हुई हैं माताओं में। मीरा बाई तो प्रसिद्ध है, सब कोई जानते हैं। मीरा नाम लेते सब समझ जाते कौन मीरा, मीराबाई। उनके बाद एक है सहजोबाई, दयाबाई, कर्माबाई, ये सब बहुत उच्च कोटि की संत पद, संत ये लोग हुई हैं। तो सहजोबाई और दयाबाई ये दोनों गुरु बहन थी, एक ही गुरु की शिष्या थी सहजोबाई और दयाबाई। गुरु का नाम था चरणदास जी महाराज, सुनिएगा ध्यान से। और चरणदास जी महाराज की सगी भतीजी थी दयाबाई, भतीजी अपने भाई की बेटी थी दयाबाई, और उनकी शिष्या थी सहजोबाई। और चरणदास जी रहते थे दिल्ली में, उनका आश्रम था दिल्ली में, वहीं रहते थे वो। तो एक बार सहजोबाई जाती है चरणदास जी के पास और चरणदास जी से कहती हैं कि गुरुदेव आप कभी मेरे कुटिया में पधारिए। वो रहती थी राजस्थान में कहीं सहजोबाई। कहा आप मेरी कुटिया में कभी पधारिए। कहा ठीक है, जब समय मिलेगा मौका मिलेगा तब देखा जाएगा, जाऊंगा कभी तुम्हारे यहाँ। तो एक बार उनको मौका मिला, गर्मी का समय था, ज्येष्ठ का महीना, जेठ होता है ना, ज्येष्ठ में कितनी गर्मी पड़ती है, बैसाख समय, वही समय। और उसी समय चरणदास जी महाराज चलते हैं उनके यहाँ, सहजोबाई के यहाँ। ये मैं ये कह रहा हूँ ना, नर रूप हरि, गुरु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। गुरु हैं चरणदास और शिष्या कौन है? सहजोबाई। अब ये चलते हैं, जब चले चरणदास जी चलते हैं वहाँ उनके यहाँ माता सहजोबाई के यहाँ, तो संजोग से उसी समय सहजो के यहाँ ऐसी कथा आती है, संजोग से उसी समय सहजोबाई के यहाँ भगवान भी पधारते हैं। भगवान, उनके जीवन में ये कथा आती है, भगवान पधारते हैं। अब इधर से भगवान आए हैं, अब कौन भगवान? तो लिखा है राम भगवान, राम भगवान आए हैं। और इधर से चरणदास जी आए। और सहजोबाई को पता था गुरु जी आने वाले हैं, तब माता सहजोबाई अपने गुरु जी की सेवा, उनके स्वागत के लिए तैयारी में लगी हुई है। इतने में दोनों एक साथ पधारते हैं, इधर से भगवान भी आए हैं और इधर से माता, इधर से चरणदास जी भी पधारे, एक साथ दोनों आए हैं। अब माता सहजोबाई एकदम व्यस्त है, तो किसी ने कहा कि आ गए हैं गुरु महाराज आपके, तो दौड़ करके आई, तो देखता उधर से भगवान भी खड़े हैं और गुरु महाराज भी आए हैं। अब किनका सम्मान करे? और सहजोबाई बहुत व्यस्त है, तो सहजोबाई ने पंखा लिया, अब पंखा ले करके भगवान के हाथ में देते हैं कि तब तक इनको आप पंखा झेलिए, मैं थोड़ी व्यवस्था कर लेती हूँ। और भगवान चरणदास जी को पंखा झेल रहे हैं, ये कथा आती है। अब वो लिखती है, राम तजु पे गुरु न विसारू, गुरु के सम हरि को न निहारू। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। हरि ने करम भरम भरमायो, और गुरु जोगी कर सबे छुड़ाई। देखिए, परमेश्वर सो गुरु बरे, गावत वेद पुराण। हरि के घर मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। जहाँ गुरु है वहाँ तो भगवान होंगे ही। माता सहजोबाई भगवान के हाथ में पंखा दे देती हैं, कहती हैं जरा हवा करिए, गर्मी है, मैं थोड़ा इधर काम कर लेती हूँ। और भगवान पंखा झेल रहे हैं, नर रूप हरि। और जानते हैं न, राम कृष्ण से को बरो उन्हों तो गुरु किन्न, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। गुरु के आगे सब अधीन रहते हैं। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, पदावली में आप पढ़ेंगे, राम कृष्णादि सकल अवतारण,
सेवय तजी अहमेव जी, अहंकार को छोड़ करके तब गुरु की सेवा करते हैं। आप और हमको नहीं करना चाहिए। तो पहले गुरु रहेगा तब न सेवा करिएगा। और निगुरा निगुरी है तब किन की सेवा करिएगा। इसलिए गुरु तो जीवन में चाहिए। गुरु बिनु ज्ञान न उपजय, गुरु बिनु मिले न भेव, और गुरु बिनु संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। गुरु तो जीवन में चाहिए। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, और गुरु बिनु सब निष्फल गया, बुझो वेद पुराण। गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति ने सिद्ध, गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। सब व्यर्थ जाता है। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए। और संत मत का नियम क्या है अपने यहाँ? संत मत का नियम आप कहीं दीक्षा लीजिए, किन्हीं से दीक्षा लीजिए, पर गुरु हमारे एक ही हैं, गुरु महाराज। और जो भी दीक्षा देंगे आपको एक ही बात बताएंगे। हाँ, ये नहीं कि वो फलाना वो दूसरा मंत्र बतलाएंगे, वो दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है। सब वही बताएंगे। दीक्षा देने वाले दीक्षा आपको दे देंगे, पर गुरु कौन होंगे? गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज जी ने कहा था तुम सबके सब दीक्षा दो, लेकिन गुरु कोई नहीं बनेगा, गुरु मैं। क्योंकि उनको पता था मैं पहले भी था, अब भी हूँ, आगे भी रहूँगा। वो शाश्वत पद को पाए हुए महापुरुष हैं ये। अब देखिए, ऐसे गुरु महाराज के चरण धूल की भी बड़ी महिमा है। एक गांव में हम गए थे एक बार। एक गांव है उधर, गांव का अब नाम नहीं बोलना चाहिए उतना, पर बिहार की घटना है। पर उधर गए तो उस गांव में ये रिवाज है कि जब भी कोई महात्मा साधु महात्मा उस गांव में जाते हैं, संत मत के महात्मा उस गांव में कम जाते थे, दूसरे मत के महात्मा बहुत जाते थे उस गांव में। तो उस दूसरे मत के महात्माओं ने शिक्षा दी थी कि जब भी कोई साधु अपने गांव में आवे ना, तो सबका चरण धो करके पियो, चरणामृत है। ये शिक्षा उन लोगों को थी। अब जो भी महात्मा खड़िया पलटन अक्कर फक्कर जो भी चला जाए, गंजेरी भंगेरी जो चला जाए, वो सब का चरण धो करके सब गट गट पी जाते थे। अब पैर में क्या लगा है, कीचड़ काचड़ धूल धूसर, सबको धोए। यार जैसी शिक्षा देगा वैसे न ज्ञान मिलेगा लोगों को। जल परमाने माछड़ी, कुल परमाने शुद्ध, जिनको जैसा गुरु मिला तिनकी तैसी बुद्धि। वह जो कोई वहाँ महात्मा जाते थे, सबका चरण धोवे, और धो के एकदम गट 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 गट। शरबत कैसे पीते हैं, एकदम ऐसे पी जाता था। तो संजोग से एक बार उसी गांव में सत्संग का कार्यक्रम मेरा भी हुआ, और ज़्यादातर दूसरे मत के लोगों ने ही मिल करके लिया था, तो मैं भी गया वहाँ। अब जैसे गए तो 8-10 बड़ा बड़ा कठौता ले लेकर के लोग दौड़ा। हम कभी उस गांव गए नहीं थे, सुने भी नहीं थे बात। कोई उधर से कठौता लेकर दौड़ रहा है, कोई उधर से लेकर दौड़ रहा है। हम तो डर गए, कठौता लेकर क्यों दौड़ रहा है? अगर चरण ही धोना होता तो एक कठौता लेकर न दौड़ते। ये चारों तरफ से कठौता लेकर क्यों दौड़ रहा है? तो एक कहता कि बाबा आप घबराइए मत, ये आपका चरण धोएगा, पैर प्रक्षालन करेगा, और उसको ये लोग पीते हैं, यहाँ का रिवाज ऐसा है। तो हम बोले कि नहीं, हम तो धोने नहीं देंगे, कहा यहाँ का नियम है। हम बोले हम धोने नहीं देंगे। कहा क्यों न धोने दीजिएगा? तब तक सब भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई। तो हम बोले कि देखिए आप लोग मेरा चरण मत धोइए। तो कहा क्यों? हम बोला आप धोना क्यों चाहते हैं? का धोना इसलिए चाहते हैं बाबा कि आपका जो चरण धोएंगे ना, वो चरणामृत है, उससे हमको लाभ होगा। तो हम बोले कि देखिए अगर मेरा चरण धो करके पीजिएगा तो आपको हानि हो जाएगी। बड़े सीधे लोग थे वहाँ के। तो कहा क्या हानि होगी बाबा? हम बोले अगर मेरा पैर धो के पीजिएगा तो सबको पेट में पथरी हो जाएगी। हम मेरे पैर में धूल है, धूसर है, क्या क्या कादो कीचड़ लगा हुआ है, और उसको धो के पीजिएगा तो पथरियाँ न होगी पेट में। कहा तब नहीं पिएंगे। सब मान गया बात बड़ी सहजता से।
अब बाद में सत्संग में तब हम समझा करके कहे कि देखिए सबका चरण धो करके नहीं पीना चाहिए। यहाँ सुने न भी पाठ में श्री गुरुपद बंदो गुरुपद पदुम परागा, मैं गुरु महाराज के पराग को प्रणाम करता हूँ। पराग मतलब ये होता है खुशबू। यहाँ पराग का मतलब है चरण धूल, चरण रज। बंदो गुरुपद पदुम परागा, मैं गुरु महाराज के चरण कमल के पराग को प्रणाम करता हूँ। क्यों? तो उसका कारण देखिए आगे लिखा हुआ है। कैसे गुरु के चरण धूल, तो ऊपर जो वर्णन हो चुका है। कैसा? जो गुरु, जिस गुरु के चरण में कमल का गुण है, जिस गुरु की वाणी में सूर्य किरण का गुण है, जिस गुरु की कृपा समुद्र है, और जो गुरु मनुष्य के रूप में हरि हैं, जो रूप जगत को अरूप को, जो दृश्य अदृश्य को पार करके केवल स्वरूप हो गए हैं, ऐसे गुरु का अगर चरण धूल उसकी महिमा क्या है। वही तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदों गुरुपद पदुम परागा, यह है कैसा? सुरुचि। यदि उसको कोई पान करे तो सुरुचि, सुबास, सरस, अनुरागा, ये 4 शब्द आया। अगर कोई गुरु महाराज के चरण धोकर के पीते हैं तो सबसे पहला लाभ है सुरुचि। सुरुचि का मतलब सुंदर रुचि। जो ऐसे संत सदगुरु का चरण धोकर के पीते हैं उनको भजन में रुचि जग जाती है, उनको साधना करने में रुचि होती है, सुरुचि। और जो सच्चे गुरु भक्त होते हैं, उस सच्चे गुरु भक्त को गुरु के चरण धूल में, गुरु के रज में सुवास, सुगंध मालूम पड़ता है, खुशबू मालूम पड़ती है। और वो सरस रस है उसमें। कौन सा रस है? गुरु को जो अपना हरि रस है ना भीतर में, भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झुमत ही बीते, डार दियो सब भारा, हीरा पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाठ उघारा, अब पिवन लगे सुधा रस जबही। ये सुधा रस, अमृत रस जो गुरु पान कर लेते हैं, और ऐसे गुरु के जो सच्चे भक्त होते हैं, ऐसे सच्चे भक्त को अपने गुरु के चरण धूल में, चरण रज में वो रस अनुभूत हो जाता है। और अनुराग, उसके पान करने से गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति और प्रेम बढ़ता है। सुन रहे बात? ये लाभ है इसका। अच्छा, वो जो खिखिरनी थी, याद आया आपको? सबड़ी, पहले क्या थी वो? खिखिरनी थी। और खिखिरनी से क्या बन गई थी वो? राजकुमारी बनी थी। कैसे बनी थी? संत महात्मा भोजन किए थे। और सब संत महात्मा के भोजन से हो जाएगा? उस सभा में जरूर ऐसे कोई संत होंगे जो इस कोटि के होंगे, नहीं तो नहीं होता। जरूर कोई से संत रहे होंगे। वही जो जूठन था, वहाँ जूठा पानी था, वही खिखिरनी किधर से घूम घाम करके आई, और वही पानी, जूठा पानी वो पी लिया। जूठा पानी पिया, और उसी जूठा पानी में लोट पोट करके स्नान कर लिया। उसी का परिणाम देखिए, वो खिखिरनी से सीधे क्या हो गई? सीधे राजकुमारी हो गई। भाव है कि नहीं? कबीर साहब से किसी ने प्रश्न किया कि कबीर साहब, ये गुरु महाराज का चरण धूल लगाने से वो क्या होता है लाभ? आप भी कुछ जानते हैं? कबीर साहब कहते, मैं जानता नहीं, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। पढ़िए उनकी वाणी में। कबीर साहब कहते हैं, सुतल रहलों में नींद भरी है, गुरु दिहला जगाए। अब आगे लिखते हैं, चरण कमल के अंजन, वही
ये अंजन, अंजन किसको कहते जो लगाते हैं आँख में? काजल। तो चरण कमल की वो जो धूल है ना, कबीर साहब कहते उसी को मैंने अंजन की तरह बनाया। चरण कमल के अंजन हो, नैना ले लूं लगाए, नैना ले लूं लगाए। मैंने अपनी आँख में उसका अंजन लगाया। चरण कमल के अंजन हो, नैना ले लूं लगाए। इसका फल क्या हुआ? जासे निंदिया न आवे हो, अब नींद ही खत्म हो गई। जासे निंदिया न आवे हो, नहीं तन अलसाए। अब शरीर में कभी आलस नहीं होता, नींद खत्म हो गई। कौन सा नींद? कौन सी नींद खत्म हो गई? दोनों नींद खत्म हो गई। पहले तो ये नींद भी खत्म हो जाएगी, बैठते ध्यान पर कितनी नींद आती है, ये नींद भी खत्म हो जाएगी। और मोह निशा सब सोबनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ये जो मोह की नींद है, ये मोह की नींद भी खत्म हो जाती है। कबीर साहब कहते मेरा अनुभव है, नैना ले लूं लगाया, मैंने लगाया। जासे निंदिया न आवे हो, अब नींद नहीं आती और नहीं तन अलसाए, अब शरीर में आलस भी नहीं रहा, हमेशा ताजगी तरोताजा। कैसा चरण धूल है, कैसा है समझिए। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदो गुरुपद पदुम पराग। अच्छा, वो पराग है ना, वो जो धूल है, केवल धूल है क्या? केवल धूल धूल है वो? आगे लिखते हैं, अमीय मूरिमय चूरन चारू, सुंदर चूर्ण है वो। उनको धूल नहीं समझिए। यदि हमारे पैर से कोई धूल निकाले तो वो तो खतरनाक है। आम लोगों के पैर का धूल तो खतरनाक है, उससे रोग हो सकता है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसे सदगुरु का जो चरण धूल है वो कैसा है? अमीय मूरिमय। अमीय है, अमीय मतलब क्या होता है? अमीय कहते अमृत को, उसमें अमृत मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है अमृत? क्योंकि उन्होंने अमृत को पाया है ना भीतर में। भीतर में अमृत कहाँ पर है कहिए तो? सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। जो सुखमना में प्रवेश कर जाते हैं, ब्रह्म ज्योतिर्ब्रह्मनाद, यही अमृत के समान है। इसको जो पा लेते हैं, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, ये अमृत को जो प्राप्त कर लेता है, वहीं पर ज्योति है, वहीं पर ब्रह्मनाद है। ये अमृत, इस अमृत को जो प्राप्त कर लेते हैं, उनके चरण में भी अमृत का गुण, उनके चरण धूल में भी अमृत का गुण आ जाता है। और जो अंधकार में है, जो अंधकार में है, उसके चरण धूल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, खड विकार का गुण होगा। इसलिए याद रखिए, कभी किसी का चरण धोने के पहले थोड़ा समझ लीजिए। किसी के भारी भरकम वेशभूषा को देख करके नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? सुनिए थोड़ा सा और। एक है रावण और दूसरा कौन है? एक है रावण, दूसरी है माता सबड़ी। एक है रावण और दूसरी है माता सबड़ी। रावण का स्वभाव था कि जो भी महात्मा को देखते थे सबको दंड देते थे। वो साधु प्रेमी नहीं था, वो साधु से बहुत नफरत करता था। रावण के भीतर साधु से नफरत करते करते नफरत करने का स्वभाव रावण का हो गया। और एक थी माता सबरी जो साधु का सम्मान करती थी। तो माता सबरी के भीतर में साधु का सम्मान करते करते
सम्मान करने का स्वभाव हो गया। रावण के भीतर अपमान करने का स्वभाव और माता सबरी के भीतर सम्मान करने का स्वभाव हो गया। अब देखिए, रावण उसी स्वभाव बस विभीषण का अपमान कर देता है। फल क्या हुआ? साधु अवज्ञा तुरत भवानी, अकर कल्याण अखिल कै हानि। देखिए चल दिए। तब अब माफ करिएगा, नहीं तो रात हो जाएगी। ऐसे घूमते रहते बाजार में तब रात नहीं होती है। आरती करके जाना चाहिए। अब तो पुराने लोग हैं। हाँ, रात को नहीं जाते जमनी। हाँ, सब खेल ही सत्संगे में शुरू होता है। ठीक है, जाइए। हम सब खेल देखते हैं ना गोड्डा में, घूमते हैं रात तक बाजार में, 9 बजे रात तक, तब देर नहीं होता है। और सत्संग में तक घड़ी देखेगा कितना टाइम हो। ये मन की बदमाशी है। और हम तो इससे अपने कम बोलना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। हम तो खुद ही बीमार हैं। क्या कह रहे थे हम? हाँ, रावण का स्वभाव ऐसा है, वो स्वभाव बस विभीषण का भी अपमान कर दिया। फल उसी का हुआ, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, लंका जले निशिचर कर जैसा। लंका धू धू करके जल जाती है। और सबरी के भीतर जो सम्मान करने का स्वभाव था, जो भी साधु आते थे सबका सम्मान करती थी माता सबरी। उसी का फल ये होता है कि माता सबरी सबका सम्मान करते करते सम्मान का स्वभाव बना लिया था। और एक दिन पहुँचे हुए संत का सम्मान कर देती है। इतना दिन तक गलत साधु का जो भी रहा होगा अपना सम्मान किया, भले कुछ नहीं मिला, लेकिन आज जो पहुँचे हुए साधु का सबरी ने सम्मान किया, उनकी जो सेवा करी है, उसी का फल माता सबरी को जब राजकुमारी के देह में थी तब मिला था कि वही राजकुमारी इस जन्म में सबरी बनी है। ये किसकी देन थी? वही साधु की देन थी। इसलिए हमारे भीतर साधुओं के सम्मान करने का स्वभाव हो जाना चाहिए। और साधु का सम्मान, मान लीजिए कोई आ गया, सम्मान कर दिए, सेवा कर दिए जो करना था। अब हम साधु है, हम सोचे कि नहीं, अब तो हमारा सम्मान होता ही है, हम जैसे तैसे रहें, तो कब तक आप मानिएगा? दो गुरुनंदन बाबा तो ऐसे ही है। नहीं कहिएगा, एक दिन मानिएगा, 2 दिन मानिएगा, 3 दिन मानिएगा, फिर धीरे धीरे आपकी श्रद्धा मेरे प्रति खत्म। तो हमको भी तो सावधान होकर रहना चाहिए ना। एक महात्मा ने आज कहा कि बाबा हमको तो माइक देवे नहीं करता बोलने के लिए। तो हमको इन्होंने सुनाया, तो मैंने कहा कि ठीक है, माइक दे देंगे सुनाने के लिए, लेकिन कहिए पहले यहाँ पर गोबर उठाएंगे। गाय है ना, पहले गाय की गोबर उठावे, जब गाय के गोबर उठाने में सफल हो जाएंगे तब माइक भी हम दे देंगे। सीधे माइक नहीं मिलता है। माइक पाने के पहले बहुत कुछ बेलना पड़ता है, ऐसे मिल जाता है माइक। एक व्यक्ति गया आश्रम में, कहा कि हम भी आपके शिष्य बनेंगे। कहा ठीक है बनिए। कहा शिष्य बनेंगे तो क्या करना पड़ेगा? कहा झाड़ू लगाना पड़ेगा, कपड़ा धोना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब गुरु बनेंगे तब? कहा तब कुछ नहीं करना पड़ेगा, तब आराम से बैठे रहिए, प्रवचन सुनाइए, काम हो गया। कहा तब हमको गुरुवे बना दीजिए। कहा तब तुम यहाँ से चले जाओ। जो पहले शिष्य नहीं बन सकता, गुरु कैसे बन जाएगा? पहले शिष्य कोई बनते हैं, पहले सेवा करते हैं। सेवा, साधना, स्वाध्याय, संयम, ये सब लेकर के तब कहीं वो स्थिति किसी के जीवन में। यहाँ है कि सीधे से तो कैसे होगा? तो दोनों तरफ से सावधानी चाहिए, हमारी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी सावधानी। ऐसा स्वभाव जिनका बन जाता है, फिर धीरे धीरे
कभी न कभी से पहुँचे हुए संत महापुरुष का भी दर्शन हो जाता है, अब फिर अपना काम बन जाता है। वही तुलसीदास जी लिखते हैं, ऐसे जो गुरु होते अमीय मूढ़िमय, उनके चरण धूल में क्या रहता? अमीय मतलब अमृत रहता है। क्यों? सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। जो अपनी सूरत को मछली की तरह बना लिया। मछली भी कई तरह की मछली होती है। आप जाएंगे ना उधर उत्तराखंड में देखिएगा, पहाड़ के ऊपर से झरना गिरता रहता है। झरना का पानी बहुत तेज रफ्तार, ऊपर से पानी कितनी तीव्र गति से गिरेगा आप समझ लीजिए। उसी में एक मछली होती है जो नीचे से उसी पानी के धार के सहारे पहाड़ पर चढ़ जाती है। कौन मछली होती है वो? सफरी सन्मुख जल प्रवाह। वो जल प्रवाह के सामने दौड़ जाती है। छोटी मछली होती है सफरी, कल्पना करिए आप। ऊपर से पानी की धार गिर रही है और नीचे से उस पानी को पकड़ करके चढ़ जाती है ऊपर, कल्पना करिए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ऐसे ही ब्रह्मांड से पिंड की तरफ वो धारा चली आ रही है। अपने भीतर, सबके भीतर वो धारा बह रही ऊपर से नीचे की तरफ। तो जो अपनी मछली को वही सफरी की तरह अपनी सूरत को जो मछली की तरह सफरी की तरह बना लेते हैं, उसी धार में चढ़ जाते हैं। इसी के लिए बहुत संयम की जरूरत, इसी के लिए पहले जप ध्यान करने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए एक बात सुनिए, हमको ऊपर चढ़ने के लिए, इतनी गति लाने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं बस हमारा काम इतना है कि हम सिमटाव करें। ये दड़ी यहाँ फैली हुई है ना, दड़ी, आप दड़ी को केवल समेटिए, इसको करिए कुछ नहीं, केवल दड़ी को समेटिए। समेटने का फल ये होगा कि ये दड़ी ऊपर उठेगी। उसका प्रयोग पाइएगा। कोई व्यक्ति दड़ी को समेटे आ कहे कि ऊपर नहीं उठे तो संभव है? सुन रहे, समझ रहे हैं बात? दड़ी को समेटिए। चलिए दड़ी को छोड़ दीजिए। आप अनाज आप रखते हैं ना, सुखाते हैं ना छत पर, आप अनाज को फैला के सुखाते हैं, उस अनाज को आप समेटिए, ऊपर बढ़ता है कि नहीं? उसकी ऊंचाई बढ़ती है कि नहीं? अब कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं हम अनाज को समेटे पर इसकी ऊंचाई न बढ़े, तो समेट पाएगा वो? ऐसे ही जब हमारी वृत्ति का सिमटा होगा, स्वतः ऊपर बढ़ेगी, वो सफरी की तरह स्वतः हो जाती है। तो जो अपनी वृत्ति को समेटते हैं, अब वृत्ति का सिमटा बस यहीं से होता है, जब से स्टार्ट होता है। जैसे जब करेंगे ना तो वृत्ति का जो बाहर भागदौड़ है वो रुक जाता है, फिर जप करने से रुकता है, ध्यान करने से सिमट जाता है, और दृष्टि योग करने से तो पूछिए मत, वो चल पड़ता है। कैसा चलता है? उस सफरी मछली की तरफ, पिंड से ब्रह्मांड की तरफ चल देता है, नीचे से ऊपर की तरफ चल देता है, ये सफरी की तरह हो जाता है। वही गुरु महाराज जी कहते हैं सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, अमीन सूरत धार धर भाठा से सीरा चढ़ी रही। वो नीचे से ऊपर की तरफ चल जाता है, उनकी सूरत ऐसी हो जाती है। ऐसे यदि कोई होते हैं, उनके चरण धूल में अमृत मिल जाता है, अमृत मिला हुआ रहता है। और आगे आपने सुना है पाठ में, ऐसे सदगुरु कैसे होते हैं? सुकृत संभूतन। सुकृत का मतलब होता है जिससे कभी कुकृत हुआ ही नहीं है, जो हमेशा सुकर्म करते रहे हैं, जिनके द्वारा सब दिन सुकर्म ही होता रहा, या फिर अगर पहले कुकर्म कभी किया भी था तो ये जो कर्म किया है सुकर्म, ये सुकर्म करने से उसका सब खत्म होकर के वो सुकृत हो गया। और सुकृत होकर के अपने भीतर में जिन्होंने ये सब दर्शन पाया, जिन्होंने ब्रह्म ज्योति का दर्शन किया, ब्रह्मनाथ का जिन्होंने श्रवण किया है, ये दर्शन और श्रवण करके जो साधक अपने भीतर कल्याण पा लिए, उसी को कहते हैं शंभुतन। शंभु का मतलब क्या होता है? शंभु कहते हैं शिव को, और शिव का मतलब होता है कल्याण।
इस शरीर में रह करके जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया है सुकृत करके, ऐसे महापुरुषों का जो चरण धूल है, सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, वो सुंदर कल्याण करने वाला होता है। कोठा ऊपर कोठड़ी जोगी धुनिया रमाया हो, अंग भभूति लगाए के जोगी रैन गमाया। कोठा ऊपर कोठड़ी, यही अंधकार के ऊपर प्रकाश के ऊपर शब्द के ऊपर निशब्द, ये साधना जो करते हैं साधक अपने भीतर, इसको चमत्कार होता है। उसी के चरण धूल का ये महत्व है। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमये मूड़ी में चूरन चारू। अब वो फल क्या करता है, फल क्या देता है? समन सकल भव रुज परिवारू। वो चरण धूल का जो सेवन करते हैं तो जन्म मृत्यु जिस कारण से होता है वो कारण ही खत्म होता है। लेकिन आप कहेंगे कि बाबा ये चरण धूल के सेवन से जब सब कुछ ये हो जाता तो फिर ये ध्यान सत्संग किस लिए? तो चरण धूल जो यहाँ वर्णन है ना, चरण रज, वो एक ही तरह का नहीं होता है, ये 3 तरह का होता है। अब कौन सा वो 3 तरह का चरण रज है वो हम कल बढ़िया से और सुनाएंगे। अब अभी समय हो गया है, कल सुनाएंगे ढंग से कि किस चरण धूल के सेवन करने से जन्म मृत्यु का चक्कर कटता है। 3 तरह का चरण धूल का वर्णन है, वो सब कल और बढ़िया से सुनेंगे। सब समय सही सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज।